जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर हम एक सरकारी योजना के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। इस योजना के तहत मोदी सरकार शादीशुदा लोगों को हर साल 51,000 रुपए देगी और नए साल 2023 से ही आप भी हर साल 51,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं अगर आप इस योजना में जुड़ जाते हैं तो। हो सकता है दोस्तों इस योजना के बारे में आपने पहले सुना हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस योजना के बारे में 2-3 मिनट के अंदर कंप्लीट जानकारी A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस तरह से आप इस योजना में जुड़ सकते हैं, कितना पैसा लगाना होगा, कब से रिटर्न मिलना शुरू होगा, हर साल कितने रुपए मिलेंगे, कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें जानते हैं। योजना भारत सरकार की तरफ से निकाली गई है। वैसे तो ये योजना साल 2020 में शुरू हुई थी। ये एक सोशल सिक्योरिटी प्लान है और इसके तहत जो योजना में जुड़ते हैं ना लोग बाग, उन आवेदनकर्ताओं को सालाना, त्रैमासिक या मासिक, या तो हर महीने या हर 3 महीने में या हर साल आपको पेंशन मिलती है इस योजना से जुड़ने के बाद, ठीक है ना। इस योजना को भारत सरकार लेकर आई है और इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इस योजना का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना हो, लेकिन जान लीजिए कि कितना निवेश करने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कैसे आपको साल के 51,000 रुपए का फायदा मिलेंगे। दरअसल सरकार की ये एक ऐसी योजना है जो आम लोगों के लिए निकाली गई है। जैसे कि मतलब सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद गवर्नमेंट कर्मचारियों को हर महीने पेंशन मिलती है ना, तो वैसे ही सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उन लोगों के लिए, जो आम सोशल समाज के लोग बाग हैं, उन लोगों के लिए ये पेंशन से संबंधित योजना निकाली है। इस योजना में सबसे अच्छी बात है कि पति और पत्नी दोनों इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब आपको कैसे सालाना 51,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसके बाद सरकार आपको हर महीने, हर 3 महीने या हर साल में जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पेंशन के रूप में देती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या, 10 साल पूरा होने के बाद आपको आपके निवेश किया हुआ पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल कुछ पैसा देना ही नहीं, एज ए फ्री में हो गई ये योजना। मतलब समझिए, सबसे अच्छी बात ये कि इस योजना में जैसे आप आज निवेश किए हो, ठीक है ना, आपको एक तो बार बार हर महीने या हर साल, हर 6 महीने आपको इसमें EMI के रूप में निवेश नहीं करना होता। एक ही बार एक मुश्त राशि रकम आपको इस योजना में डाल देनी होती है। फिर 10 साल तक आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी, या हर साल या हर 3 महीने में जैसे भी आप लेना चाहो, ठीक है ना। और अगर आप 10 साल तक इस स्कीम में बने रहते हैं तो 10 साल बाद आपको आपका पूरा का पूरा निवेश वापस मिल जाएगा। मान लीजिए इस योजना में आपने 3 लाख रुपए लगाए, ठीक है ना, तो 10 साल बाद आपको आपके पूरे के पूरे 3 लाख भी वापस मिल जाएंगे और 10 साल तक हर महीने आपको पेंशन के रूप में उन पैसों का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलता रहेगा ब्याज के रूप में, ठीक है ना। तो इस योजना से संबंधित कुछ शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। अधिकतम आप 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। पहले इस योजना में अधिकतम निवेश की सीमा 7.5 लाख रुपए थी, उसको सरकार ने बढ़ाकर डबल कर दिया। अब आप 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों पति पत्नी दोनों इस प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो हर साल 51,000 रुपए पाने के लिए आपको लगभग 3,07,500 रुपए की रकम देनी पड़ेगी, यानी कि कुल 6,15,000 रुपए हो गए। इस योजना पर आपको 7.5% के लगभग सालाना ब्याज मिलता है, जैसे PF वगैरह पर मिलता है ना, वैसे ही। तो इस हिसाब से निवेशक की सालाना पेंशन हो जाएगी 51,045 रुपए, ठीक है ना। अगर आप हर महीने के महीने लेते हो तो आपको लगभग 4100 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिल जाएंगे। 3,07,000 पति और 3,07,000 पत्नी दोनों के द्वारा निवेश करने पर सालाना 51,000 रुपए आपको इस योजना के जरिए मिलते रहेंगे, ठीक है ना, 7.5% के लगभग ब्याज के रूप में। और जैसे 10 साल पूरे होंगे आपको आपके पूरे के पूरे 6,15,000 रुपए जो आपने लगाए वो भी वापस मिल जाएंगे। और 10 साल तक ये जो पेंशन मिलेगी वो एक्स्ट्रा 10 साल तक, मतलब देखिए आप जैसे कि 51,000 रुपए भी मिलेंगे तो भी लगभग 5,10,000 रुपए आपको उन पैसों का रिटर्न मिल जाएगा जो आप लगाओगे वो, और आपकी मूलधन पूंजी तो वापस मिल जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन LIC की वेबसाइट पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC का ऑनलाइन पोर्टल है उसके जरिए भी कर सकते हैं, या आपके नजदीकी LIC का कोई ऑफिशियल ऑफिस है तो वहां जाकर के भी आप इस योजना का फॉर्म भर के ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इस योजना में अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ और खास बातें बता दूं, इस योजना में इनकम टैक्स पर छूट नहीं मिलती है। इस स्कीम में अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है, यानी कि नए साल में मार्च महीने तक आपके पास मौका, तब तक आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है भारत सरकार इस योजना की अवधि को आगे बढ़ा दे, लेकिन अभी तक के लिए लास्ट डेट यही है। इस स्कीम में आपको GST पर छूट मिलती है। इस स्कीम में मासिक और सालाना दोनों तरह के पेंशन का विकल्प मौजूद है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि 10 साल का ही जरूरी नहीं, बीच में आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप कभी भी अपनी इस स्कीम को ब्रेक डाउन करवा सकते हैं, यानी कि सरेंडर कर सकते हैं वय वंदन योजना को। जैसे आप सरेंडर करोगे 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा वापस मिल जाएगा, और अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी हुई है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट का वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जब भी एक साथ पैसों की जरूरत हो जाती है अगर लाइफ में अचानक एक्सीडेंटली, तो आप 15 दिन के अंदर अंदर वापस अपना निवेश का सारा पैसा एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों PMVVY के बारे में आपको कुछ खास बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। और भी आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई सवाल है, डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले कि 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको
इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।